नमस्कार, आप देख रहे हैं लैंग्वेज बी और मैं हूं आपका होस्ट अरुण जोशी। तो आज हम बात करने वाले हैं माइग्रेशन के बारे में। माइग्रेशन को हिंदी में प्रवासन बोला जाता है। आज हम बात करेंगे कि प्रवासन क्या है, प्रवासन की वजहें क्या हैं, किन कारणों से प्रवासन होता है, प्रवासन के फ़ायदे और नुकसान क्या क्या हैं, प्रवासन के लाभ क्या क्या हैं और प्रवासन से हानियाँ कौन कौन सी होती हैं और प्रवासन से क्या फ़र्क पड़ता है, प्रवासन की वजहें क्या हैं, कहाँ कहाँ प्रवासन हो रहा है, इसके क्या क्या कारण हैं। इस वीडियो के मैं 2 पार्ट बनाऊंगा और मुझे उम्मीद है कि आप ये दोनों पार्ट देखकर प्रवासन अच्छी तरह से समझ जाएंगे और इस लायक बन जाएंगे कि प्रवासन से संबंधित अगर कोई भी सवाल आपके पास आता है तो आप उसका जवाब दे पाएँ। एक बात मैं क्लियर करूं आपसे कि जो प्रवासन से जो सवाल आएगा आपके पहले पेपर में भी आ सकता है, दूसरे पेपर में भी आ सकता है। मतलब कि प्रवासन के विषय में आपको कुछ लेख या डायरी या आपके कुछ अनुभव लिखने के लिए आ सकता है पेपर 1 में सवाल, या दूसरे पेपर में कोई अनसीन पैसेज प्रवासन से संबंधित आ सकता है, या आपको कोई ऑडियो लिसनिंग वाला जो आपका सवाल पेपर होने वाला है उसमें कोई ऑडियो भी प्रवासन से संबंधित आ सकता है। एक और बात, अगर आप आईओए की तैयारी करने वाले हैं और हो सकता है कि आपके आईओ में भी प्रवासन से संबंधित कोई सवाल पूछ लिया जाए, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छी तरह से इस वीडियो को देखेंगे, सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। और कोई भी अगर ऐसी चीज़ है जो आपकी समझ में नहीं आ रही है तो आप नीचे कमेंट में मुझे लिख के भेजिए, या मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कीजिए, या मुझे ईमेल भी आप लोग कर सकते हैं। तो बात शुरू करते हैं कि प्रवासन क्या चीज़ है, प्रवासन होता क्या है। प्रवासन का बहुत सीधा सा मतलब है। प्रवासन का मतलब है कि एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, यही प्रवासन है। जैसे कि अभी आपने, अगर आप समाचार देखते हैं, आप देखते ही होंगे, तो हमने देखा कि सीरिया से बहुत सारे लोग दूसरे देशों में चले गए, या अफ्रीका से बहुत सारे लोग दूसरे देशों में चले गए। और दुनिया में जो सबसे ज़्यादा लोग किसी एक देश को छोड़कर दूसरे देशों में चले जाते हैं वो हैं फिलीपींस के लोग। फिलीपींस में सबसे ज़्यादा लोग प्रवासित होते हैं। ऐसे ही पूरी दुनिया में लोग जाते हैं। ऐसा नहीं है कि गरीब मुल्कों से, या जहाँ पे आतंकवाद है, या जहाँ पे हिंसा है, जहाँ पर अभी जैसे अफ़गानिस्तान में चल रहा है, तालिबान आ गया है, वहाँ से भी लोग भाग रहे हैं। अगर आपने आज के समाचार देखे होंगे तो जस्टिन ट्रूडो जो कनाडा के प्रमुख हैं, उन्होंने बोला है कि वो 20,000 अफ़गानी लोगों को अपने यहाँ आने की इजाज़त देंगे। तो अब अफ़गानिस्तान से भी बहुत सारे लोग जाएंगे। तो एक हम देखो, ये बातें सुन के आप समझ रहे हैं ना कि प्रवासन की वजहें क्या है। देखो, अफ़गानिस्तान में तालिबान आ गया, वो लोगों को मार रहे हैं या अपने नियम कानून लागू कर रहे हैं, लोगों को आज़ादी नहीं दे रहे हैं, तो लोग भागेंगे ही वहाँ से, डर की वजह से जाएंगे। तो प्रवासन का एक कारण क्या हो गया? डर हो गया, खौफ हो गया। अब डर सिर्फ आतंकवाद का है क्या? नहीं ना, और भी तो डर है। अब दूसरे डर क्या हैं? जैसे मान लें कोई ऐसी जगहों में रहते हैं जहाँ बहुत बाढ़ आती है, तो लोग वहाँ से प्रवासित हो जाते हैं। प्रवासन का एक कारण है। मौसम भी हो सकता है। और अगर मान लें कोई ऐसी जगहों पर रहते हैं जहाँ बहुत पहाड़ गिरते हैं, जहाँ रास्ते नहीं है, जहाँ सुविधाएँ नहीं है, ऐसी जगहों से भी लोग प्रवासित होकर दूसरी जगहों में चले जाएंगे। इसके अलावा दुनिया के बहुत सारे देश बहुत गरीब मुल्क हैं। अफ्रीका में बहुत सारे देश बहुत गरीब हैं, एशिया में बहुत सारे देश गरीब हैं, वहाँ लोगों के पास खाने के लिए नहीं है। तो ऐसे देशों से भी लोग बेहतर सुविधाओं के लिए दूसरे देशों में चले जाते हैं। तो प्रवासन के कई कारण अभी हमारे सामने आ रहे हैं। जैसे एक हिंसा एक कारण है, मौसम एक कारण है, कई जगह अच्छा मौसम नहीं है, खराब जलवायु है, लोग चले जाते हैं। भूख एक कारण है। अभी एक जो सबसे बड़ा कारण है, जिस कारण से दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग प्रवासित होते हैं, वो कारण है रोजगार। लोग पैसा कमाने के लिए या काम करने के लिए सबसे ज़्यादा एक देश से दूसरे देश चले जाते हैं, एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं। अभी जैसे अगर आपने इतना वीडियो सुन लिया है तो आपने 2 चीज़ें सुनी होंगी कि लोग एक देश से दूसरे देश चले जाते हैं, लोग एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं। तो अगर मान लिया कि एक देश में लोग एक राज्य से दूसरे राज्य में चले जा रहे हैं, जैसे एक और मैं बात आप लोगों को बताऊँ कि भारत में सबसे ज़्यादा जो लोग प्रवासित होते हैं राज्यों से, वो है झारखंड, अपना उत्तर प्रदेश और अपना बिहार। इन 3 जगहों से सबसे ज़्यादा लोग प्रवासित होते हैं। अभी क्यों होते हैं ये आप थोड़ा सा रिसर्च कीजिए, और अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, वीडियोस देखते हैं, तो आपको समझ में भी आ रहा होगा। इसलिए होते हैं क्योंकि यहाँ बाढ़ें आती हैं और लोगों के पास रोज़गार के साधन कम हैं, और वहाँ पे बहुत सारे राजनीतिक कारण भी हैं। लोग एक राज्य छोड़ के दूसरे राज्य चले जाते हैं। अब सबसे ज़्यादा किधर जाते हैं? अगर यहाँ के लोग जाते हैं तो कहाँ जाते हैं? यहाँ के लोग गुजरात जाते हैं, और सबसे ज़्यादा संख्या में लोग महाराष्ट्र आते हैं प्रवासित होकर के। हरियाणा भी बहुत सारे लोग जाते हैं। अभी जो किसान हैं या काम करने के लिए, खेतों में काम करने के लिए जो लोग जाते हैं,
वो महाराष्ट्र में भी आते हैं, हरियाणा में भी जाते हैं, और दूसरे लोग रोज़गार की तलाश में महाराष्ट्र आते हैं। तो सबसे ज़्यादा भारत में जो है महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा, इन 3 राज्यों में लोग प्रवासित होकर आते हैं। हरियाणा में इसलिए भी ज़्यादा संख्या, कुछ तो किसान काम करने के लिए आते हैं और कुछ हरियाणा का हिस्सा, जैसे गुड़गांव हरियाणा में पड़ता है, तो गुड़गांव में बहुत लोग काम करने के लिए आते हैं। इसीलिए भारत के अंदर जो लोग प्रवासित होते हैं उसको हम बोलेंगे आंतरिक प्रवासन। ठीक है, एक देश के अंदर ही लोग एक राज्य से दूसरे राज्य में चले जा रहे हैं, या बहुत जगह एक गांव से दूसरे गांव में भी लोग चले जाते हैं। जैसे उत्तराखंड के गांव से सारे लोग प्रवासित हो गए, सारे के सारे गांव खत्म हो गए। क्यों? क्योंकि लोग प्रवासित होकर शहरों की तरफ चले गए हैं। शहरों में बेहतर सुविधाएं हैं, गाँव में सड़क नहीं है। तो आंतरिक प्रवासन के ये सब कारण हैं। अब बाह्य प्रवासन या अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन क्या है? जैसे हमने अभी सीरिया की बात की, सीरिया में रोज़ ब्लास्ट होते हैं, हमले होते हैं, लोग मारे जा रहे हैं, तो लोग अपनी जान बचाने के लिए दूसरे देशों में चले जा रहे हैं। या अफ्रीका में भूख है, लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, लोगों के पास काम नहीं है, तो लोग प्रवासित होकर दूसरी जगहों में चले जाते हैं। या एशिया के बहुत सारे देशों में, जैसे भारत भी उनमें शामिल है, भारत से बहुत सारे लोग, खासतौर से भारत से बहुत सारे पढ़े लिखे लोग दूसरे देशों में चले जाते हैं। अगर मैं आपको उदाहरण दूं तो जैसे गूगल के जो प्रमुख हैं सुंदर पिचाई, वो भारतीय हैं। ऐसे बहुत सारे लोग भारत से दूसरे देशों में चले गए। क्यों? क्योंकि बेहतर रोजगार की तलाश में। तो प्रवासन के ये सारे कारण हैं, इन वजहों से प्रवासन होता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग प्रवासन क्यों होता है, प्रवासन के कारण क्या हैं, इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इस वीडियो का मैं एक पार्ट 2 भी बनाऊंगा, जिसमें कि उसके परिणाम, प्रवासन से आर्थिक स्थिति क्या होती है, प्रवासन के बाद सामाजिक स्थिति क्या होती है, इस बारे में चर्चा करेंगे। आप लैंग्वेज बी हिंदी को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, संदेश भेजिए और दूसरे भी IB के लोगों को इसके बारे में बताइए। आपने इतनी देर हमें देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।